अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह पाक आप तमाम देखने वालों को अपने ज़ुमान में रखे, आप सबको अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह पाक आप सबकी परेशानियों मुसीबतों को दूर फरमाए, आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी जलेबी, वो भी मूंग की दाल से। मूंग की दाल से बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार जलेबी बनती है। मेरे ख्याल से आप लोगों ने इससे पहले दाल से बनी हुई जलेबी नहीं खाई होगी, तो आज मैं आपको बनाना बताऊंगी कि दाल से हम जलेबी कैसे बना सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त बनती है, बहुत मज़ेदार बनती है। तो रेसिपी देखें, पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो सबसे पहले शीरा बनाएंगे और उसके लिए 2 कप मैंने चीनी का लिया है, 1 कप पानी। 2 कप चीनी, 1 कप पानी हम शीरे के लिए लेंगे। अब हमने मीडियम आंच करके और शीरे को पकाना है जब तक शीरा गाढ़ा होना स्टार्ट नहीं हो जाता और ये जो चीनी है बिल्कुल घुल नहीं जाती। और ये हरी इलायची पाउडर है, 1/4 टीस्पून हरी जो इलायची है उसका पाउडर है। और ये ज़ाफ़रान है, 1/4 टीस्पून मैं ज़ाफ़रान डाल रही हूँ खुशबू के लिए। और इसको बस हमने पकाना है जब तक ये शीरा जो है वो गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाए और ये चिपकना ना स्टार्ट हो जाए। ये देखिए इस तरह से जब आपकी दोनों फिंगर्स पे ये चिपकना स्टार्ट हो जाए तो समझें शीरा हमारा तैयार है। आँच हम बंद कर देंगे, इसको साइड पे रखेंगे और अब जलेबी पर आ जाते हैं। और ये मेरे पास 1 कप मूंग की दाल है और मैंने इसको रात भर भिगो के रख दिया था। ये रात की भीगी हुई दाल है। आपने भी जब जलेबी बनानी हो तो दाल रात को भिगो के रखें। तो ये 1 कप मूंग की दाल चली गई ग्राइंडर में। और ये पिसे हुए चावल है मेरे पास, 4 टेबल स्पून चावल का पाउडर। आपने चावल ले लेने हैं और चावलों को ग्राइंडर में डालना है और बिल्कुल बारीक पीस लेना है। और पीसने के बाद 4 टेबल स्पून, जो स्पून मेरे हाथ में है ये जो है 4 टेबल स्पून जो है चावल के पाउडर का होना चाहिए। तो चावल लें, चावल को बिल्कुल बारीक पीस लें। चावल में बिल्कुल भी दाना नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पाउडर की तरह होना चाहिए। और उसके बाद जो है ये 4 टेबल स्पून चावल का पाउडर चला गया या चावल का आटा चला गया। और ये 1/4 टीस्पून फूड कलर और 1 कप मेरे पास ये पानी है। चाय का जो नॉर्मल कप होता है वो मैंने पानी का लिया है। कप फुल भरा हुआ होना चाहिए मेरा, थोड़ा सा कम था, मैंने थोड़ा बाद में भी डाला तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि पूरा भरा हुआ कप होना चाहिए पानी का। अब हमने ग्राइंडर में दाल को बहुत अच्छे से पीस लेना है, बिल्कुल बारीक हमने पीसना है कि दाल बिल्कुल फोम की तरह हो जाए। पानी जितना हमने डालना था हम डाल चुके हैं, मज़ीद पानी नहीं डालेंगे। इसी पानी से दाल को हमने बिल्कुल बारीक पीसना है। इसमें ज़रा बराबर भी दाना नहीं होना चाहिए, दाल बिल्कुल फोम की तरह हो जाए। इसको इतना पीसना है। तो मैंने मिक्स कर लिया है ताकि कहीं इसका दाना ना रह जाए। और उसके बाद मैं दोबारा से इसको पीस रही हूँ। तो तकरीबन मैंने 10 से 15 मिनट तक मुसलसल इसको पीसा है और दाल बिल्कुल फोम की तरह हो गई है और इसमें बिल्कुल भी दाना नहीं है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि ये इस तरह से बिल्कुल बारीक जो है हो जानी चाहिए दाल। अब मैं क्या करूँगी कि मैंने प्लास्टिक बैग लिया है। मेरे पास किसी किस्म का शॉपर नहीं था। घर में जो चीज़ थी उसको मैं यूज़ करते हुए जो जुगाड़ू तरीका है मैं वो कर रही हूँ। क्योंकि मेरे पास कोई प्लास्टिक शीट नहीं थी, ना ही केचप की जो बॉटल होती है वो घर में मौजूद थी। अगर आपके पास केचप की बॉटल हो तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने क्या किया, जिसमें डिज़ाइनर कपड़े आते हैं वो प्लास्टिक बैग लिया है और उसको मैं यूज़ कर रही हूँ। और उसको मैंने उसका जो कोना लेकर कप में डाला है और जो मसाला हमने भी बनाया था दाल का जो मिक्सचर था वो सारा का सारा हम इसमें डालेंगे। आपके पास कोई भी प्लास्टिक बैग हो या फिर केचप की बॉटल हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। या फिर घर में कोई ऐसी चीज़ हो जिससे आपको लगे कि ये जो है यूज़ में आ सकती है। ये देखें इस तरह से हम कोन की तरह हम इसको बना लेंगे। ये देखिए मैंने तो वो जिसमें डिज़ाइनर कपड़े आते हैं वो बैग का यूज़ किया है और बहुत अच्छा यूज़ हो गया था। और उसके बाद में ये जो कोना है इसको बिल्कुल बारीक काटेंगे। सुराख बिल्कुल बड़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल छोटा सा सुराख होना चाहिए, वरना आपसे हैंडल नहीं होगा, सारा का सारा मसाला बह जाएगा। और उसके बाद हम जलेबी बनाएंगे। जलेबी आप किसी भी शेप की बना सकते हैं, कोई भी फूल बूटा आप बनाएंगे तो बनेगी जलेबी ही। कोई बात नहीं है, ज़ाहिर है घर में कोई एक्सपर्ट नहीं होता है, मैं भी एक्सपर्ट नहीं हूँ।
बस आप बेफ़िक्र होकर कोई भी शेप बनाएंगे ये फूल के बड़ा अच्छा सा वैसे भी इसका लुक आ जाएगा जलेबी का। आप परेशान मत होइएगा। बस आपने क्या करना है कि जो कोन है उसका सुराख बिल्कुल छोटा आपने काटना है, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, वरना इसका जो मिक्सचर है वो बहना स्टार्ट हो जाएगा और आपसे हैंडल नहीं होगा। इसका सुराख ऐसे होना चाहिए कि जब आप कोन पकड़ें और उसको पुश करें तब इसका जो है वो मिक्सचर निकले, तभी जो है आपकी जो जलेबी है वो बिल्कुल सही बनेगी और मसाला नहीं बहेगा। अगर इसका सुराख बड़ा हो जाता है तो फिर आपसे हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और बस हमने इस तरह से जलेबी बना लेनी है। एक साइड पर आप 1 से 2 मिनट तक फ्राई करें और फिर उसके बाद जब एक साइड से ये हो जाए तो फिर आप इसकी साइड चेंज कर लें। आंच बिल्कुल तेज़ नहीं होनी चाहिए, मीडियम आंच पे आप इसको फ्राई करें। बस इस तरह से सारी की सारी जो जलेबियां हैं हमने फ्राई कर लेनी है। जब दोनों तरफ से कलर आ जाए हल्का सा गोल्डन कलर, या फिर ये बिल्कुल इन जलेबियों का लाइट वेट हो जाए, ऊपर तैरना स्टार्ट हो जाए, तो आपने इसको निकाल लेना है। और उसके बाद शीरे को दोबारा आपने हल्का गर्म करना है। ठंडा शीरा नहीं होना चाहिए, हल्का सा गर्म करें और उसके बाद जलेबियाँ हैं वो सारी की सारी हम शीरे में डाल देंगे। और जो है आप 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि ये अच्छा सा शीरे में जज्ब हो जाए। और फिर हमारी मज़ेदार सी जलेबियाँ तैयार हैं। ये बिल्कुल वैसे नहीं फूलेंगी जैसे नॉर्मल आप जलेबियाँ फूलती हैं, क्योंकि हमने इसमें किसी किस्म का बेकिंग पाउडर यूज़ नहीं किया, ईस्ट का यूज़ नहीं किया। लेकिन ये फिर भी बहुत मज़ेदार जलेबी बनती है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने दाल की बनाई है, क्योंकि आजकल बाज़ार में चीज़ें मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। मैंने 2-3 चीज़ों का यूज़ करते हुए जो जलेबी बनाई है बहुत ज़बरदस्त बनी थी। इस वजह से मैं आपसे ये रेसिपी शेयर करी हूँ। आप ये देखें ये कितनी क्रिस्पी है। चावल आपके घर में होंगे, चीनी होगी, दाल होगी, बस इन 2 चीज़ों को आप यूज़ में लाते हुए ये मज़ेदार सी जलेबी का मज़ा ले सकते हैं। बनाइएगा ज़रूर और जाते जाते खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, लोगों में आसानियाँ बांटें, अपना